और यूपी के बांदा से अगली रिपोर्ट। राम जानकी मंदिर के पुजारी आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर के खेतों का गेहूं खरीदने के लिए सरकारी खरीद केंद्र पर भगवान का आधार कार्ड मांग रहे हैं। क्या है पूरी खबर, कमाल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। जो शिव का धनुष तोड़ देते हैं, जो अपने तीर से समुद्र को सुखा देते हैं, जो अपने पांव की ठोकर से एक पत्थर को अहिल्या बना देते हैं, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, बांदा के सरकारी मुलाजिमों को उनका आधार कार्ड चाहिए ताकि उनके नाम दर्ज खेतों की फसल वे खरीद सकें। ये राम जानकी मंदिर के पुजारी का आरोप है। पहले पूछा कि जमीन किसके नाम, तो मैंने कहा भगवान राम जानकी के नाम है। बोले आधार आपका लगा होगा। हमने जी सर आधार तो मेरा लगा हुआ है। बोले नहीं, आधार जिसकी जमीन है उसी का आधार चाहिए। लेकिन जिला खाद्य विपणन अधिकारी कहते हैं कि सरकार की नई गेहूं खरीद नीति में पुजारी से गेहूं खरीदने का कोई नियम नहीं है। वो सिर्फ किसान से ही खरीदेंगे, इसलिए भगवान के आधार पे भी वो उनका गेहूं नहीं खरीद पाएंगे। वर्तमान में ई क्रय प्रणाली के अंतर्गत हम पंजीयन के आधार पर गेहूं खरीद का कार्य करवा रहे हैं और पंजीयन के पोर्टल पर मंदिर या मठ से गेहूं विक्रय का कोई प्रोविजन हमारी क्रय नीति में या हमारे जो पंजीयन का पोर्टल है उसके प्रारूप में नहीं किया गया है। बांदा के अतर्रा कस्बे के खुरहट गांव में ये राम जानकी मंदिर कहते हैं कि 1770 के आसपास बना था। इसकी जमीन पे 91 कुंतल गेहूं निकला है। गेहूं का सरकारी दाम 1975 रुपए कुंतल है, लेकिन बाजार में बहुत सस्ता बिकता है। इसलिए मंदिर वाले चाहते हैं कि सरकार को बेच दें। उनका गेहूं न खरीदे जाने की तमाम साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। एसडीएम महोदय ने राम जानकी मंदिर के भगवान का आधार कार्ड मांगा है। जिस मंदिर में भगवान की पूजा होती है, भगवान स्थापित होते हैं, उनके सेवक के रूप में या तो महंत होता है या सर्वाकार होता है और हस्ताक्षर उन्हीं के होते हैं। भगवान न तो कहीं हस्ताक्षर करते हैं, न भगवान का आधार कार्ड बनाना असंभव है। देश में हजारों मंदिरों की जमीनें भगवान के नाम पे दर्ज हैं। उनके संरक्षक महंत या ट्रस्ट के दस्तखत से उनका काम होता है। राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भगवान रामलला विराजमान को लिविंग डीटी मान के उन्हें जमीन देते वक्त उनका आधार और पैन कार्ड नहीं मांगा था, फिर गेहूं खरीद में क्यों? भगवान के नाम से वहाँ की जायदाद है और उनके नाम से खेती बाड़ी है, तो उस सभी जो वहाँ का पुजारी हो या व्यवस्थापक हो या उसका ट्रस्ट बना हो, तो ट्रस्ट का जो अध्यक्ष हो उसके नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी जरूरत हो बनना चाहिए। अब एसडीएम कहते हैं कि उन्होंने आधार नहीं मांगा है, लेकिन मंदिर की फसल खरीदने का कोई नियम नहीं है। संबंध में मैंने जिला विपणन अधिकारी से भी बात किया था जी। उन्होंने कहा कि मठ के उत्पाद खरीदने का कोई व्यवस्था। बाबा ने कहा है कि बेतुका बयान दिया, उन्होंने कहा कि भगवान जी का आधार लेके आइए। अपना बयान देते हैं, कोई संबंध नहीं। कैसी विडंबना है कि त्रेता में जिसने मां को दिए पिता के वचन को निभाने के लिए एक झटके में राजा दशरथ का पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, कलयुग में आज अधिकारी उसके मंदिर का गेहूं खरीदने के लिए उसके नाम का आधार कार्ड मांग रहे हैं। प्रयागराज में नितिन, अयोध्या में प्रमोद और बांदा में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।